हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गरीब नवाज 55 दिन रहे। ख्वाजा का उठना देखा, ख्वाजा का बैठना देखा, ख्वाजा का जागना देखा, ख्वाजा का सोना देखा, ख्वाजा का बात करना देखा, ख्वाजा की तहजीब व तमद्दुन को देखा, चाल चलन को देखा, रहन सहन को देखा। जब ख्वाजा साहब की तमाम अखलाक को गौसे पाक देख रहे हैं और 55 दिन के बाद गरीब नवाज गौस पाक को मिलकर कहते हैं चलो मुझे मदीना जाना है, मुझे मदीना शरीफ जाना है। गौसे पाक की खानका से जब गरीब नवाज बाहर निकले तो गौसे पाक अपने मुरीदों को कहते हैं देख लो इसको, देख लो इसको, ये जहां से आया था वहां का भी मुक्तदा है और ये जहां जाकर रहेगा वहां का भी मुक्तदा होगा। ये जहां पैदा हुआ मुक्तदा इक्तिदार वाला कुर्सी वाला होगा, ये जहां था वहां भी कुर्सी वाला, ये जहां जाकर रहेगा वो कुर्सी वाला। पता चला, मालूम ये हुआ, दुनिया को मालूम हो या न हो, पीराने पीर को पता था कि गयासुद्दीन का बेटा संजर में पैदा होकर हिंदुस्तान में हुकूमत करेगा। वहाँ से सीधे निकले आप मदीना शरीफ। आपके पीरो मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी मस्जिद नबवी में बच्चों को हदीस की तालीम दे रहे हैं। और तारीख़ बताती है कि उस्मान हारूनी की एक आदत थी कि आप अक्सर जब तालीम देते थे तो आंखें बंद करके देते थे। और तारीख़ ये भी बताती है पूरे इलाके में, संजर हो, बुखारा हो, खुरासान हो, मक्का हो, मदीना हो, मगर उस्मान हारूनी जैसा न कोई आलिम था न कोई पीर था। हर विषय में वो हर विषय में सक्सेस थे। आंखें बंद करके तालीम दे रहे हैं और गरीब नवाज आकर एक दीवार के करीब पीछे बैठ जाते हैं। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जैसे ही उस्मान हारूनी ने आँख खोली और आँख खुलने के बाद गरीब नवाज के चेहरे पर पड़ी, उस्मान हारूनी खड़े होकर कहते हैं तौहीद का आलम बरदार आकर बैठा है। मेरी महफिल में तौहीद का आलम बरदार आकर बैठा है। यानी क्या मतलब? ये मोइनुद्दीन वो जात है जिस इलाके में चला जाएगा इस्लाम का डंका बजा देगा, इस्लाम का डंका बजा देगा। उस्मान हारूनी कहते हैं कि देखो मेरा मोइनुद्दीन कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हर विषय की हर तालीम की परीक्षा होती है। रूहानियत देने के बाद, नूरानियत देने के बाद, तालीम और तरबियत देने के बाद उस्मान हारूनी उनकी परीक्षा लेते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है मेरा मोइन। उस्मान हारूनी कहते हैं मोइनुद्दीन इधर आओ। गरीब नवाज उस्मान हारूनी के पास आए और ऐसे उंगली कर दी। बोले मोइनुद्दीन मेरी दोनों उंगलियों के बीच से देखो क्या नज़र आता है। गरीब नवाज ने दोनों पीर और मुर्शिद की दोनों उंगलियों के बीच से देखा। कहा मोइनुद्दीन क्या नज़र आया? कहा सरकार अभी तो मुझे अर्शे आज़म नज़र आ रहा है। ऐसे किया, क्या देखो? तहतुस सरा नज़र आ रहा है। उस्मान हारूनी समझ गए कि मेरा सजाया हुआ, मेरा सवारा हुआ मोइनुद्दीन इस हद तक पहुंचा है, वो नजर को उठा ले तो अर्शे आज़म को देख ले और नजर को झुका ले तो तहतुस सरा को देख ले। तालीम और तरबियत और खिलाफत लेने के बाद बहुत प्यारी बात याद आई, तवक्कल पर। इधर ख्वाजा साहब इरादा फरमाते हैं कि मैं इंडिया जाऊंगा, खुसूसन मैं अजमेर पहुंचूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान की जो अम्मा थी वो इल्म नजूम की बहुत मास्टर थी, वो नजूमी थी, बहुत गहरा नजूम देखती थी। वो अपने बेटे पृथ्वीराज से कहा बेटा मेरा इल्म ये बता रहा है कि 12 साल के बाद इस अजमेर की धरती पर एक फ़कीर आएगा जो 40 मुरीदों को लेकर आएगा और उस फ़कीर से तेरी सल्तनत की दीवार कमज़ोर हो जाएगी, तेरी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। उस्मान हारूनी से, दूसरे बुज़ुर्गों से फ़यूज़ व बरक़ात लेकर गरीब नवाज हिंद की तरफ आ रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि शहाबुद्दीन घोरी हिंदुस्तान से हार कर जा रहा है और मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में आ रहा है। तख्त व ताज पहनने वाला हार कर जा रहा है और एक सादा लिबास पहनकर इंडिया में कोई आ रहा है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ अगर शहाबुद्दीन दौलत का सुल्तान है तो मेरा ख्वाजा करामत का सुल्तान है, नसब का सुल्तान है,
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा। कोई आपका लंबा वक्त लेने की गर्ज नहीं रखता। जी यही चाहता था जिस दिन से रजब का पहला चाँद निकला उस दिन से मेरी दिल की ये आवाज़ कह रही थी कि ये छठी पर मेरा जाना नहीं हुआ तो मैं सरकारा ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी की महफ़िल को अपने गांव की मस्जिद में सजाऊंगा। ये तमन्नाएँ अंगड़ाइयाँ ले रही थी और बारगाहे गरीब नवाज में कबूल हो गई। मंज़र ऐसा हुआ कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। और आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी हो सकता है क्योंकि हमारे राणा हाजी प्यारे साहब जिन्होंने टुंडाव की सरज़मीन से 51,000 का गलेफ आज सरकार गरीब नवाज़ की तुरबत पर भेज दिया है। सरकार गरीब नवाज़ हमारी मोहब्बत वाली बस्ती को हमारे यहाँ के आशिकों को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, ये बात बिल्कुल सच है कि किसी बस्ती से या किसी कस्बे से या किसी शहर से कोई एक मकबूल बंदा पैदा होने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले उस बस्ती को अच्छा और पाकीज़ा बना देता है। मैंने इतिहास पढ़ा है, ख्वाजा ख्वाजगान संजर में पैदा हुए और आपके महल्ले का नाम चिश्त महल्ला था, इसीलिए आप चिश्ती हुए। और हिजरी 537 यानी 537 में मेरे ख्वाजा अकेले चिश्ती थे। आज घर घर में चिश्ती नजर आ रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि संजर के बाशिंदे, संजर की बस्ती वाले इतने परहेजगार लोग थे कि इतिहास बताता है संजर के हर घर का बंदा, हर घर का बंदा तहज्जुद गुजार था। ख्वाजा साहब का जो गांव था ना, उस गांव की बस्ती में हर एक इंसान तहज्जुद गुजार था। उनकी कभी तहज्जुद की नमाज नहीं गई। एक दिन का वाक़िया है कि तहज्जुद पढ़ने वाले जब तहज्जुद के लिए उठे तो उनको क्या नज़र आया? आसमान में सफ़ेदी नज़र आई, बादल साफ और शफाफ नज़र आया। तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों ने कहा, आज हमारी नमाज कज़ा हो गई। आसमान में सफ़ेदी छा गई है। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, हर घर से तहज्जुद पढ़ने वाले निकले। बोले आज ये क्या हो गया कि हमारी तहज्जुद की नमाज चली गई, आसमान से सियाही चली गई, सफ़ेदी आ गई।
ये बातें करते करते जब बाहर निकले और जैसे मस्जिद के तरफ जाते हैं तो मस्जिद की बगल में एक घर था जो हज़रत सैयदना गयासुद्दीन का घर था। ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले आपस में बातें कर रहे हैं कि आज हमारी नमाज चली गई, आज हमारी नमाज छूट गई। इसी चर्चा और इसी ज़िक्र में, इसी बातों में जब ख्वाजा साहब के घर पर नज़र पड़ी, गयासुद्दीन के घर पर नज़र पड़ी, तो तहज्जुद वाले क्या देखते हैं कि इस घर से इतना नूर निकला है कि इस घर के नूर ने पूरे संजर को रोशन कर दिया है। पूछा गया कि इस घर से नूर निकलने का कारण क्या, उसकी वजह क्या। तहकीक करते करते पता चला कि सैयदना गयासुद्दीन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। इस बच्चे की शक्ल में मेरे खुदा ने मुस्तफा का नूर दे दिया है। नूर में पैदा हुए, नूर, और उसी नूर को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया। गरीब नवाज हिजरी 537 यानी 537 में पैदा होते हैं, ईस्वी सन 1140 पैदा हुए। बचपन के बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर इन वाक़यात की तरफ आप लोगों के जहन को ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुख्तसर समय में मुझे संजर से बगदाद, मदीना, मक्का और अजमेर पहुंचाना है। मुख्तसर सरसरी तौर पर बातें करता करता गुजर जाऊँ। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए, आपके सर से आपके बाप का साया उठ गया। आप ज़रा इतिहास का रिसर्च कीजिए, तारीख का मुआयना कीजिए, इतिहास को टटोलिए। हमने जितने बड़े बड़े देखे, जितने बड़े बड़े हुए, सबके बचपन में ही बाप दुनिया से चले गए। चाहे फिर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत हो, चाहे फिर वो गौसे पाक हो, चाहे फिर गरीब नवाज हो, पूरा इतिहास है। मगर जब जब भी किसी नन्हे से बच्चे के सर से उसके बाप का साया उठ जाता है, उसी वक्त परवरदिगार की आवाज़ आती है, बंदे तुम मायूस मत हो, हमारा ये कानून है, जिस बच्चे पर बाप का साया खत्म हो जाता है, उस बच्चे के सर पर खुदा का साया शुरू हो जाता है। मेरे गरीब नवाज पर डायरेक्ट खुदा का साया है। अभी बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ और दुनिया से माँ चली गई। बस ख्वाजा साहब नन्हे से है, छोटी सी उम्र है। तो जब बाप की मिल्कत में इनका तरका, इनकी वारसागत में जो मिल्कत थी उसको बांटा गया, तो तारीख बताती है कि एक द्राक्ष का बगीचा, अंगूर का बगीचा मिला और एक पवन चक्की मिली। सामने किराम, ख्वाजा साहब से अगर मोहब्बत रखते हैं तो इस बात को ध्यान से सुने। गरीब नवाज वक्त की पाबंदी के साथ अपने बगीचे में जाते थे। ट्यूबवेल, मोटर, डंकी और कोई पानी निकालने का औजार नहीं था, मगर तारीख बताती है कि ख्वाजा साहब अपने कंधे पर पानी लेते थे और बगीचे के पौधों को, दरख्त को अपने हाथों से पानी पिलाते थे, बगीचे की देखभाल करते थे, बगीचे को खूब सींचा, कंधे पर पानी ला ला कर उसको तरोताज़ा किया। आप उसी बगीचे के अंदर अपने हाथ से झाड़ू देते थे। शाम का वक्त होता था तो घर चले जाते थे। गालिबन ये सिलसिला आपकी उम्र 14 साल की हुई तब तक चलता रहा। अब सुनिए, हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी आपके माँ बाप से कुरान पढ़ने की ऐसी आला तालीम पाई थी कि आपके कुरान पढ़ने का अंदाज भी अलग था और आवाज़ भी अलग थी। इतना प्यारा कलाम पढ़ते थे
अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहाँ जहाँ कलाम की तिलावत होती है वहाँ वहाँ परवरदिगार की रहमतें बरसती है। गरीब नवाज बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे, इतना प्यारा, बड़े कारी थे ख्वाजा साहब और हाफिज़ कुरान भी थे। एक दिन का वाक़िया है कि आप जब फजर के बाद अपने बगीचे में आए तो बगीचे में झाड़ू लग गई थी, जो झाड़ की पत्तियां गिरी थी, साफ शफाफ था पूरा बगीचा। आप सोचने लगे कि मेरे बगीचे में आकर कौन झाड़ू दे गया। दूसरे दिन देखा तो बगीचे में झाड़ू है, कोई झाड़ू डाल रहा है। एक दिन गरीब नवाज रात में आए और जैसे अपने बगीचे में दाखिल होते हैं तो झाड़ू की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पारसा लगा रहा है। गरीब नवाज ने फरमाया मेरे बगीचे में कौन खिदमत कर रहा है? तो खिदमत करने वाले जवाब देते हैं आपके बगीचे में आपके शागिर्द खिदमत कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट, आपके विद्यार्थी। बोले मैं समझा नहीं, मुझसे बात करते हो तो मुझे दिखो, पर्दे में रहकर क्या बात करते हो, सामने दिखो। जब गरीब नवाज ने इतना कहा कौन है बाहर निकलो, तो उन्होंने अपने पर्दे को हटाया तो अपने वक्त के बेहतरीन परहेजगार जिन्नात मेरे ख्वाजा के बगीचे में झाड़ू देकर दुनिया को ये पैगाम देते हैं, ये 14 साल का गरीब नवाज है, बड़ा होकर कैसा बनेगा। बोले आप मेरी खिदमत में क्यों आए, मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले हम आपके शागिर्द। बोले आप कैसे शागिर्द, आप मेरे स्टूडेंट कैसे? बोले हजरत आप जब कुरान पढ़ते थे तो हम आपके पास आकर बैठ जाया करते थे, और आप जब पढ़ते थे हम अपनी भूलें सुधार लेते थे, इसलिए कि तालीम कुरान में आप हमारे उस्ताद हैं। अब इस बात को यहाँ रखें एक मिनट के लिए। ख्वाजा साहब बगीचे में झाड़ू देते हैं, पानी पिलाते हैं, आला दर्जे की अंगूर द्राक्ष पैदा करते हैं। तारीख बताती है कि एक दिन आपके बगीचे में एक मस्तान आ गए जिनका नाम हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी। कितने साल से ढूंढते थे मालूम है गरीब नवाज को? 30 साल से ढूंढ रहे थे। गरीब नवाज अपने बगीचे में बैठे हैं एक हरे भरे घने दरख्त के साए के नीचे, और वो मस्तान आए। आय हाय हाय, मैं एक आपको तालीम दे रहा हूँ। आपको अल्लाह ने ज़मीन दी है, खेत दिए हैं, तो उसकी देखभाल करना, पानी पिलाना, उसकी मौजात करना, ये मेरे ख्वाजा की सुन्नत है। और जैसे ही वो मस्तान ख्वाजा साहब के बगीचे में आए तो गरीब नवाज अपनी जगह से खड़े हुए, सामने गए, हाथ को पकड़ा, हाथ को बोसा दिया, इज्जत तौकीर की। तौकीर करने के बाद आपके पास जो कपड़ा था बिछाया, इस पर हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी को बिठाया। मस्तान बाबा थे। बोले हज़रत भूख लगी है? बोले हाँ खाएंगे। ख्वाजा साहब इतना अच्छा मीठा मीठा अंगूर लाए, इतनी अच्छी द्राक्ष लाई, और ऐसा हौसला दे नहीं दिया, बल्कि तारीख बताती है कि गरीब नवाज अंगूर को तोड़ते थे, धोते थे और अपने हाथों से मस्तान बाबा को खिलाते थे। बहुत खाया, अंगूर बहुत खाया। खाने के बाद इब्राहिम कंदोज़ी पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम हसन है। किस खानदान का है? बोले हुसैनी खानदान का हूँ। तेरे बाप का नाम क्या है? बोले मेरे बाप का नाम ग्यासुद्दीन है। तेरी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम माहनूर है। वो मस्तान पूछते गए तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरे बाप का नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? गरीब नवाज बोलते गए, वो सुनते गए। उसके बाद उस मस्तान ने अपनी झोली से आधी रोटी निकाली। बोले आज मेरे पीर का वादा पूरा हुआ। इब्राहिम कंदोज़ी के पीरो मुर्शिद हज़रत हाजी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इब्राहिम कंदोज़ी के पीरो मुर्शिद थे। बोले मेरे पीर ने मुझे एक रोटी दी थी, उस दिन से ये कैफियत जारी हो गई है। आधी रोटी मुझे कहा था कि आधी तू खाना, और आधी एक संजर में ग्यासुद्दीन के घर एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हसन होगा, उसको खिलाना। बोले जिस दिन से बाबा ने यह आधी रोटी खिलाई है उस दिन से मारिफत इलाही के नज़ारे
तजल्लियाँ नज़र आती है, मेरी पूरी कैफियत बदल गई है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, क्या ये रोटी खाने से ऐसी कैफियत बन जाती है? कहा हाँ बन जाती है। ख्वाजा साहब ने भी वो रोटी खाई, रोटी को तोड़ा, जैसे मुंह में रखा, चबाया, हलक से नीचे उतरा। गरीब नवाज फरमाते हैं, जैसे जैसे रोटी मेरे शरीर में मेरे पेट में उतरती जाती थी, मेरी दुनिया बदलती जाती थी और मेरी दुनिया बदल गई। फिर मुझ में अल्लाह और उसके रसूल की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि मैंने बगीचा बेच दिया, पवन चक्की को बेच दिया, उसका जो पैसा आया आधा मैंने खैरात कर दिया। खैरात करने के बाद ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि चलो अब आगे पढ़ने के लिए जाए, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए। देखिए भैया, तालीम के बगैर कुछ नहीं है, आला दर्जे की तालीम लेनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। ख्वाजा साहब तालीम के लिए निकले, कुछ पैसा था, कुछ खैरात कर दिया, कुछ सफ़र के लिए लिया। एक घने जंगल से गुज़र रहे थे, जंगल में 2 डाकू मिल गए। ख्वाजा साहब के सामने फ़कीर बनकर कहने लगे, हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ दे दो। ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं सब कुछ दे दिया। वो डाकू लोग थे, फ़कीर की शक्ल में आकर बैठे थे। फिर मुस्कुराकर वो फ़कीर पूछते हैं, अरे बच्चे, तूने सब कुछ हमको दे दिया, हमको खिलाया, जो तेरे पास था वो सब दे दिया, अब तू क्या खाएगा? मेरे ख्वाजा ने जो जवाब दिया उस पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मेरे गरीब नवाज जवाब देते हैं। वो डाकू लोग, वो चोर लोग, वो फ़कीर लोग, फ़कीरी लिबास में डाकू रहजन जवाब देते हैं कि तू क्या खाएगा? तो गरीब नवाज ने जवाब दिया, ऐ मुसाफिरों, मेरी फिक्र मत करो, इसलिए कि मेरा तवक्कुल ये कहता है, जिस खुदा ने मेरे जरिए तुमको खिलाया, किसी के जरिए खुदा मोइनुद्दीन को भी खिला देगा। मेरे जरिए तुमको खिलाया तो किसी के जरिए मुझे भी खिला देगा। अब ये गरीब नवाज सब देकर आगे निकले। इन्होंने, ये जो लुटेरे थे, रहजन थे, डाकू थे, उन्होंने तलाश रखी कि ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है। कुछ किलोमीटर गरीब नवाज पहुँचे तो रास्ते के अंदर एक झोपड़ी आई। झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी माँ निकली और ख्वाजा साहब से जाकर कहती है, हजरत आज मेरे घर क़याम फरमाइए, आज मेरे घर खाना खाइए।